अगर मेरे नाम के पीछे का सरनेम अगर हटा दिया जाए तो ईमानदारी से बोलिए आप, हर झारखंडी हमसे प्रेम करेगा कि नहीं? जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तेवर के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में हम डीसीएसपी को चुनौती दे रहे हैं, जिस अंदाज में हम टाटा की बखैया उधर दे रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा महत्व टाइटल हटा के आप बात कीजिए, हर कोई हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जैसे ही टाइटल खंगालता है लोग जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि भारत का 3000 साल की व्यवस्था है जात की, इससे लोग तो छूट नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे जो मुद्दे, हमारी लड़ाई है, सब किस झारखंडियत को बचाने की है। क्या यहाँ एक समुदाय के लोग ही रहेंगे? नहीं न रहेंगे, सब एक दूसरे के पूरक है। साफ शब्दों में ये पंजा है, ये पांचों उंगलियां, जिस प्रकार ये पंजा खूबसूरत दिखता है और ये बलवान बनता है जब पांचों उंगलियां सलामत हो, तो सभी उसी प्रकार हमारे सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने हक अधिकार को समझेंगे नहीं, और अगर आज नहीं समझेंगे और अगर इसी तरह जातिवाद का आरोप लगाएंगे, इसी प्रकार अगर टांग खींचने का आरोप लगाएंगे, तो देख ही सकते हैं 23 वर्षों में झारखंड की पॉलिटिक्स ने क्या दिखाया है। आप एक क्रांतिकारी बनकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको जन समर्थन भी आपको अच्छा मिल रहा है, क्या आपको सफलता मिलेगा? आपका असल उद्देश्य आज ऐसे शख्स के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो खुद में एक परिचय है और झारखंड के माटी से जन्मे एक ऐसे टाइगर है। आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, टाइगर जयराम महतो की बात कर रहा हूँ, जो कि देखिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। और कहाँ से हैं ये परिचय दीजिए, कौन कौन लोग हैं? और हाँ, हम लोग धनबाद गोविंदपुर से आए हैं और हमारे साथ कुछ साथी भी आए हैं। ये जमील अख्तर हो गए, जो कि गैडहरा बस्ती के निवासी हैं, और सन्नी है इनका नाम, और सलाउद्दीन है, डब्लू भाई है, नौसाद है, और वसीम भाई हैं, और ये टार्जन इनको बोलते हैं हम लोग। और आप? और मैं खुद पेशे से पत्रकार हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज अख्तर हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट्स जिला मीडिया प्रभारी। और आज दादा से बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि उनसे मिले, कुछ बातें करें, जो कि विपक्ष के द्वारा कुछ सवाल हैं, कुछ जनता के भी मन में सवाल हैं, हम लोग सुनते रहते हैं, तो आज इनसे मिलने का मन बनाया और आज इनसे लाइव कुछ सवाल करने के लिए हम लोग आए हैं। विपक्ष का आरोप, एक मिनट इधर आइए, हाँ यहाँ से बोलिए, इसको भी दिखाइएगा। हाँ। इसको भी आज देखिए, कुछ मुस्लिम समाज के लोग गोविंदपुर से आए हैं, सिंदरी विधानसभा से, और ये लोग डायरेक्ट टाइगर से कुछ सवाल करेंगे। दादा, तोहर पर विपक्ष के आरोप हो कि आप सिर्फ अपने भाइयों को, कुर्मी महतो भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं, कोई भी जाति इसमें नजर नहीं आ रहा। महाधिवेशन में रिजवान को नहीं बुलाया गया, इसके लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस दिन महाधिवेशन था, एक दिन पहले हमारे साथी हैं रिजू भाई के साथ यहीं बैठे थे, तो उनको बोले कि देखिए, चूंकि ये हमारी समिति का विषय होता है, वो अलग समिति में चल रहे हैं, और चूंकि अधिवेशन जिस समिति का था, यदि आपको समिति में आना है तो ये बोलकर आना होगा कि हम लोग अपनी समिति का जितना भी है आपका दामन थाम रहे। तो उनको यही लगभग बोला 4 घंटा उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा हम भविष्य के लिए रख दे, ऐसा बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है सोशल मीडिया में लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। अगर आप मेरा फोन देखें तो, अगर जिनके पास होगा मेरा फोन आप दिखाएं जरा, मेरा फोन ऐसा नहीं कि हम प्लानिंग से है, आप देख सकते हैं रिजू भाई के साथ आज ही जस्ट बात हुआ। हम उनको वही बात बोले कि क्या है अलग रिजवान? हाँ, हम लोग का भाई, भले दुनिया क्या बोले वो मैटर नहीं है। देखिए, उनका नंबर 355 में डायल दिखा दीजिए, आरोप लगाना। देखिए आज देखिए 355 का कॉल है, उनको वही बात बोले कि क्या है आप आइए, इसी की इकाई बन के हम लोग काम करते हैं। जब हम लोग साथ से स्टार्ट किए हैं तो किसने, वैसा बात नहीं। तो रिजू दूसरा सवाल, क्या आपकी पार्टी JBKSS को सभी जनता वोट देगी? अगर देगी तो क्यों देगी? बिल्कुल, हम लोग JBKSS झारखंडी मुद्दे के साथ हम लोग बाहर निकले हैं। चाहे झारखंड की भाषा संस्कृति हो, जल जमीन जंगल हो, या यहाँ के रोजगार हो, उन्हीं के मुद्दों को लेकर आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। हमारा उम्मीद भी नहीं थी कि हम लोग 50 लोगों के साथ जो आंदोलन को आगाज किए थे और आज वो इतना हाईलाइटेड होगा। तो हमें मतदान करना इसलिए क्योंकि हम लोग झारखंडियत की बात करेंगे, वो किस कौम का होगा, किस संप्रदाय का होगा, किस जाति का होगा, किस क्षेत्र का होगा, मायने नहीं, वो हमारी तो मुद्दा झारखंड है। यदि आज हम अभी आप जिस क्षेत्र से आए हैं गोविंदपुर, जैसा कि हम लोग को सूचना मिली और प्रेस के माध्यम से कि सबसे ज्यादा अगर वहाँ विवादित होता है तो वहाँ के सीओ और वीडियो होते हैं। कारण आखिर क्यों है? क्योंकि धनबाद में जनसंख्या बढ़ चुकी है बाहर के लोगों की। आज भले लोग बाहर के लोग लगातार कंटिन्यू कहें कि भारत एक भ्रम, भारत देश में कोई कहीं रह सकता है, वो बहुत गलत तरीके से इस बात को प्रेजेंट करते हैं। हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, क्या एक बित्ता जमीन वहाँ किसी ने कब्जा किया है?
यहाँ लोग धनबाद कब्जा कर चुके हैं, सीएनटी के जमीनों कब्जा कर चुके हैं, यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो चुका है धनबाद में। अब वो कहाँ जाएंगे? गोविंदपुर जाएंगे, सुटेबल गोविंदपुर है। तो एक बात बताइए, क्या गोविंदपुर में सिर्फ महतो लोग का जमीन जाएगा? यदि जो बिल्डर लोग कब्जा करेंगे गैर मजरूआ गैराबाद जमीन को अगर वो अधिग्रहण करेंगे सीओ के 60 घाट से, तो क्या एक समाज का जमीन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, सभी लोगों का जाएगा। तो हम लोग तो वहां लड़ने आ रहे हैं। आज हर्ल खड़ा हुआ है, 8500 करोड़ से हर्ल का उत्पादन होगा, तो क्या उस हर्ल में केवल हमारे समाज के लोगों का जमीन गया है? अरे 2 ही बिकता गया है, 4 ही बिकता गया, और लोगों का भी गया है। मानते हैं हमारे लोगों की संख्या ज्यादा उस जमीन में। तो इसलिए जो लोग हैं, चूंकि आपको मैं विशेष बात बताता हूँ, क्योंकि आज ठीक है जो भी है, अगर मेरे नाम के पीछे का सरनेम अगर हटा दिया जाए तो ईमानदारी से बोलिए, आप हर झारखंडी हमसे प्रेम करेगा कि नहीं? जिस मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, जिस तेवर के साथ हम बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में हम डीसीएसपी को चुनौती दे रहे हैं, जिस अंदाज में हम टाटा की बखैया उधेड़ दे रहे हैं, उसमें सिर्फ मेरा महतो टाइटल हटा के आप बात कीजिए, हर कोई हमसे प्रेम करेगा। लेकिन जैसे टाइटल खंगालता है, लोग जातिवादी हो जाते हैं, क्योंकि भारत का 3000 साल की व्यवस्था है जात की, इससे लोग तो छूट नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारे जो मुद्दे, हमारी लड़ाई है, सब किस झारखंडियत को बचाने की है। क्या यहाँ एक समुदाय के लोग ही रहेंगे? नहीं न रहेंगे, सब एक दूसरे के पूरक है। साफ शब्दों में ये पंजा है, ये 5 उंगलियां, जिस प्रकार ये पंजा खूबसूरत दिखता है और ये बलवान बनता है जब 5 उंगलियां सलामत हो। तो सभी उसी प्रकार हमारे सभी लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक अपने हक अधिकार को समझेंगे नहीं, और अगर आज नहीं समझेंगे और अगर इसी तरह जातिवाद का आरोप लगाएंगे, इसी प्रकार अगर टांग खींचने का आरोप लगाएंगे, तो देख ही सकते हैं 23 वर्षों में झारखंड की पॉलिटिक्स ने क्या दिखाया है। आज हमारा जो अभी आप गैराबाद जमीन की बात कर रहे हैं, गैराबाद कैसे सरकारी हो सकता है? वो आपके बाप दादा ने कोड़ के रखा है। गैराबाद और गिरमजुआ का मतलब क्या है? कि जिस जमीन पर हम हल चला नहीं पाए, क्योंकि उस समय जनसंख्या हमारी कम थी, तो उन्होंने जब हल नहीं चला पाए, वो खाली छूट गया, वही ना जीएम लैंड बनाए भविष्य के लिए। तो वो जमीन सरकारी जमीन जैसा कुछ नहीं होता है। सरकार 1947 में बनी है, उससे पहले से जमीन हमारी है। तो इसलिए इन चीजों को आज झारखंड के लोगों को समझना होगा। और गोविंदपुर तो हमको स्पष्ट लगता है, ये लोग गोविंदपुर के बाद अब धीरे धीरे बरवड्डा तो चाची होते हुए जीटी रोड में कब्जा करेंगे। इसलिए आज है एकदम स्टिक होकर लड़ाई लड़ना है, और हम तो चाहेंगे सभी वर्ग के लोग सामने आए और सबसे पहले अपनी जमीन को बचाएं, क्योंकि भाषा, संस्कृति और सभ्यता जमीन में पैदा होती है, ना कि हवा में पैदा होती है, ना पहाड़ में पैदा होती है, जमीन में। तो सबसे पहले अपनी जमीन को बचाएं, अपने आप को बचाएं, फिर अपनी नौकरियों को बचाएं, अपने तरीकों को बचाएं, तभी जाके झारखंड बचेगा। और नहीं तो जो व्यवस्था आज कायम हो रही है, जो लोग भले दलील देते हैं, तर्क देते हैं कि नहीं भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं रह सकता है, उनको बोले ना हमारे लोग महाराष्ट्र में कई बित्ता जमीन चोरी की है, बोलिए हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। जो लोग भाषण देते हैं इस प्रकार का कि पूरा भारत में कोई कह रहे हजारों हजार एकड़ बन एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, हजारों हजार एकड़ मैंने गैर मजरूआ जमीन के लोग कब्जा करके रखा है, ये दबंगई है। दबंगई नहीं, अंग्रेजों से भी बुरा शासन बाहर के लोग यहाँ के कर रहे हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोग इसलिए हमें मतदान करें, क्योंकि हम हर मुद्दे से हम लोग जो भी सामने वाला हम लोग टकराने के लिए तैयार है। नहीं तो आज के डेट में बोलिए ना, आज हम लोग कोयला पर लेकर चाहे जो सामने खड़ा हो, यूपी या बलिया का मेंशन हम लोग खुल के बोले कि नहीं बोले। आज इतनी राजनीति, हमारे लोग विधायक चुन के गए, किसी के जुबान से अगर एक शब्द आया हो तो बताइए। इतने बड़े बड़े टाइगर और बड़े बड़े धुरंधर विधायक इसी कोयलांचल ने पैदा किए। बताइए कब उन्होंने कोयला के विषय पर खुलकर लताड़ा हो, नाम लेकर बोला, हम लोग नाम लेकर चिन्हित करके बोले। और आपको जानकारी बता दें, हमारे कुछ साथियों को यूपी से टेलीफोन आया है कि आप लोग गलत आग में हाथ डाल रहे हैं। तो हम बोले जब डाल दिए हैं तो डाल दिए हैं। कोयला पर तो ढुल्लू माँ तो पूरा गरजता है। तीसरा सवाल, देखिए मुझे लगता है कि उनको बोलिए पहले सदन में भी आवाज सदन में रखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले उनको स्वयं आकलन करना चाहिए कि उस कारोबार में आपका योगदान है कि नहीं। ये बताने की चीज नहीं है, उनको स्वयं आकलन करना चाहिए। तीसरा सवाल, पहाड़, जल, जमीन, जंगल खत्म होता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक नेता भी जिम्मेवार है। इसीलिए जनता का विश्वास नेता के प्रति उठता जा रहा है। आप नेता है या झारखंड का बेटा है, क्या अपने माटी की रक्षा कर पाएंगे? देखिए, ये तो महाधिवेशन 44 डिग्री के टेम्परेचर ने बता दिया कि हम लोग नेता नहीं, क्योंकि आज के डेट में नेताओं को सुनने के लिए लोग नहीं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी आए थे, तो मेरी देखिए बगल में चाची है, सैया का काम करती है, इनको बोला अगर नहीं जाइएगा तो आपका कुछ दिन का पेमेंट काट लेंगे। एकदम सही बात। अगर नेता की बात होती तो हमारी चाची बगल में एगो नहीं, हमारी भाभी भी है, वो शायद आंगनबाड़ी में। इस प्रकार हमारे गाँव से लगभग 10 महिलाएं गई थी, और 10 को बोला गया था कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका पेमेंट काट लिया जाएगा। तो नेता की सभा में इस प्रकार भीड़ होती है, लेकिन 44 डिग्री के टेम्परेचर में जो हमें प्यार मिला उससे स्पष्ट है हम लोग झारखंड का बेटा है, और जल, जमीन, जंगल बचाने की लड़ाई को मजबूती मिला है। तो निश्चय ही जितना हम लोग का प्रयास रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा, हम लोग आखिर करेंगे क्या? अगर बचाएंगे नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसके सिवा हम लोग कहीं जा पाएंगे? वे बड़े बड़े बिल्डर जो यूपी बिहार के दबंग आए, वो अपना गाँव भी है, उनका सुंदर गाँव है, उस गाँव में जाके रह लेंगे, लेकिन हमारे लोग कहाँ रहेंगे? अभी राज्य को छोड़ दीजिए, केंद्र से हम लोग देखते आ रहे हैं कि टोन मारामारी जो होता है नेता लोग में, हमने देखा पूर्णिमा सिंह ने आप लोगों को टोन मारा, बेबी महतो और कोई एक महतो लेडी थी, उन्होंने पूर्णिमा सिंह को अच्छा टोन मारा।
तो ये सब से क्या अच्छा होगा या बुरा होगा? देखिए हम लोग क्या देखिए, इसमें आपको सबसे पहला बात, चाहे सब चीज पूर्णिमा जी रहे या फिर राज सिन्हा जी रहे या पीएन सिंह जी रहे, एज ए ह्यूमन बीइंग उनका सम्मान है, वो भी इंसान है। उनकी इंसान जो मानवीय छवि है उस पर हमारा कोई न प्रश्न है ना रहेगा, लेकिन उनके जो राजनीतिक छवि है, जो राजनीतिक दायित्व है, उस पर हमारा सवाल क्यों नहीं रहा? आपको हमने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली भेजा, राज्य की विधानसभा में भेजा, तो वहां आपने कभी इस विषय में बात रखा? आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां के लोगों के विषय में कभी बात रखा? वहां के लोगों के रोजी रोजगार के विषय में बात रखा? आप क्या कर रहे हैं उल्टा, अपने लोग, आप जहां से हैं वहां से आपका नाता टूटा नहीं और बार बार कहते हैं हम झारखंडी हैं, वहां के लोगों को आप लाकर यहाँ स्थापित कर रहे हैं, और ये तो सच्चाई है। तो अगर आप यही कंटिन्यू करते रहेंगे तो यह क्षेत्र डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? इसीलिए मेरा मानना है राज्य की अगर सीमा है, और नहीं तो खोल दीजिए ना, पूरा दुनिया को खोल दीजिए। एक जिस प्रकार आज 250 साल पहले कोई देश नहीं होता था, देश नहीं होता, कबीला, सब लोग कबीला में रहते थे, जहां जाते थे अपना तंबू गाड़ते थे, भोजन करते थे, अपना रहते थे परिवार के साथ, फिर उठ के दूसरे ठिकाना ले लेते थे। 250-300 साल पहले कोई देश नहीं था, भले उस जगह का नाम होगा लेकिन देश जैसा कोई नहीं था। तो अब कर दीजिए वही चीज, आज भी सीमाएं खत्म कर दीजिए, ना बिहार रहेगा, ना बंगाल रहेगा, ना झारखंड, कोई कहीं जाके रह सकता है। लेकिन यदि राज्य बना है और यदि उसमें झारखंड राज्य भी है, तो मेरा मानना है झारखंड को बैरियर लगाना ही होगा, ताकि बाकी जो लोग हैं यहाँ इसलिए ना प्रवेश करे कि ये सरल लोग हैं, और ये है सरल लोग, ये भोले भाले लोग हैं, तो इस बात को मानना होगा। अगर ये भोले भाले लोग नहीं होते हैं तो 12 लाख मजदूर बाहर नहीं होते। हमारे यहाँ 10,000-15,000 फैक्ट्री एक जिला में, बीसीसीएल यहाँ, ईसीसीएल यहाँ, एनटीपीसी यहाँ, बीटीपीएस यहाँ, सीटीपीएस यहाँ, कितने कितने उद्योग यहाँ है। यदि हमारे लोग थोड़ा सा भी दबंग होते हैं, यदि उनमें थोड़ा सा भी माने हिंसात्मक भावना होती, तो लट्ठा गाड़ के खड़ा होते हैं और अपना अधिकार छीन के लेते हैं। वो प्रदेश चले जाते हैं, विदेश चले, चलो भाई शांति से कमाने। अभी एक बात हम कह चाहे कि हमारे रुके, ये अभी हमारा के बगल में एगो वोल्वो हो, एगो वोल्वो फैक्ट्री ओकर में एकदम हमारे घरे में, उस समय ओकर में हमरा ने बुझा कि हमारे गांव के एक भी आदमी है, चलिए सही, एक भी आदमी, उसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। दादा जब आ रहे हैं तो लड़ाई लड़ा जाएगा। चौथा सवाल, आप एक क्रांतिकारी बनकर आंदोलन कर रहे हैं, आपको जन समर्थन भी आपको अच्छा मिल रहा है, क्या आपको सफलता मिलेगा? आपका असल उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग का तो असल उद्देश्य है कि झारखंडियत बचे। जो अन्य राज्य के लोग धीरे धीरे, जैसा कि एक गुप्त जानकारी मिली है, 36,000 लोग प्रत्येक साल यहाँ स्थापित हो रहे हैं, यानी 36,000 लोग हमारे अधिकार को बराबर छीनेंगे, वे लोग स्थापित होंगे, यहाँ के हो जाएंगे, उनके पास हमारा अधिकार जाएगा, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं झारखंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि झारखंड के लोग कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन का गुलाम फिर से बन जाएंगे। ये पूरा भारत तो आजाद रहेगा लेकिन झारखंड की माटी फिर गुलाम हो जाएगी। इसलिए हमारा उद्देश्य झारखंडियत को बचाना और वही कानूनों को यहाँ स्थापित करना जो बाकी देशों में चलता है। जैसे अभी आप कोयला का सबसे बड़ा विषय है, निरसा, जहाँ से आए गोविंदपुर निरसा में कोयला का काफी माइंस है, धनबाद तो खैर फेमस ही है। तो वहाँ आपका देखिए बगल में हमारे एक यूपीएससी लेवल के अधिकारी हैं, उनसे हमारा टेलीफोनिक एक दिन बात हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग एक आयोग का गठन होता है, उसके बाद वो आयोग गांव में जाती है, फिर चिन्हित करती है कि कितना जमीन हमको एक्वायर करना है ताकि यहाँ से कोयला खोदना है, और उनको वहां से 5 किलोमीटर दूर एक जगह चिन्हित करके जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है और बाकायदा कंपनी उनको घर बना के देती है। उसके बाद जमीन में कोयला खोदना आरंभ होता है। बताइए क्या झारखंड में ये रूल है? यहाँ तो मार के पीट के छीन के पुलिस प्रशासन को डाल के और जबरन लिया जाता है। तो हम तो वही कानून स्थापित करना चाहते हैं झारखंड में जो बाकी देशों में चल रहा है। जिस प्रकार अन्य देशों के साथ, अन्य राज्यों के साथ बर्ताव कर रही है देश, वही बर्ताव हमारे साथ करे, वही पीड़ा हमारी समझे। आज अभी देखिए कोई भी छोटा सा मुद्दा होता है तो सेंट्रल न्यूज बनता है, रोजगार का हो, दिस दैट कुछ भी हो। आज झारखंड में 1.5 साल से आंदोलन होता है, क्यों एक भी सेंट्रल न्यूज का जगह क्यों नहीं मिला? कारण यानी आज भी भेदभाव की दृष्टिकोण से झारखंड को लोग देख रहे हैं, यानी ये लोग मानते हैं कि झारखंड के लोग मनुष्य ही नहीं है, इनके साथ जो हो रहा है होने दीजिए। एक बात बताइए, आज केजीएफ फिल्म पूरी दुनिया ने देखा। अगर झारखंड के मुद्दे पर उस प्रकार अगर फिल्म बनाई जाए तो हमको लगता है रोज यहाँ फिल्म बनेगा। एक दिन बेरमो में बनेगा, एक दिन झरिया में बनेगा, एक दिन बागमारा में बनेगा, एक दिन वेदांता में बनेगा, एक दिन मैंने टाटा जमशेदपुर में बनेगा। यहाँ तो दर्जनों फिल्म बनेगा इस अन्याय की मैंने पृष्ठभूमि में। अब हम लोग जमीनी मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग शहर से हट के एक गांव में जाते हैं, आप भी एक गांव में रहते हैं। गांव की मैं भी जानता हूं, मैं भी एक मुखिया परिवार से हूं, मैं भी जानता हूं कि एक गरीब की समस्या क्या है। उसे खाना चाहिए, उसे रहना चाहिए, मकान चाहिए, उसे इज्जत चाहिए, आबरू चाहिए, उसे क्या कहते हैं, हेल्थ के लिए साधन चाहिए।
ये सब के लिए मजदूर गरीब मर रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड में उनकी मजदूरी भी तय नहीं हो पाई है। कोई उससे 150 में काम करवाता है, कोई उससे 200 में काम करवाता है, और उससे लालच देकर अरे कहाँ जाओगे कर लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, और उसे लालच देके 250-300 में काम करा ही लिया जाता है। उन गरीबों के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि पूरे देश को इस पर सोचना चाहिए। झारखंड ही क्यों, पूरा देश। और मुझे लगता है संसद, वहाँ कैबिनेट में विशेष चर्चा होनी चाहिए मजदूरों के लिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर मेहनत कोई करता है, सबसे ज्यादा पसीना किसी का बहता है तो एक मजदूर का बहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पेमेंट उसको कम मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी हमको लगता है कि कभी कभी हो सके, क्योंकि मेरी आयु कम है, अगर मैं इस बात को रखूं तो लोग हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार ज्यादा से ज्यादा हार्डली माने 10 गुना का अंतर हो, यानी अगर मान के चलिए इस देश में सबसे ज्यादा पेमेंट अभी राष्ट्रपति का है 5 लाख, तो उस हिसाब से एक मजदूर का पेमेंट कम से कम 50 होना चाहिए, यानी 10 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार भारत देश की स्थिति है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और इसकी चर्चा जो लोग सत्ता में है उन्हें सोचना चाहिए। मान के चलिए अगर आप नौकरियों की बात करते जो सब फर्स्ट ग्रेड आता है, अगर डीसी की तनख्वाह 1 लाख है तो मजदूर की तनख्वाह उस कंडीशन में 10,000 होनी चाहिए, 10 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में एक न्यूनतम मजदूरी का दर निर्धारण होना चाहिए, जो अधिकतम मजदूरी का दर से उसके अंतर 10 गुना ही हो। अगर आप 1000 गुना अंतर रख देंगे, भगत सिंह ने अपनी जेल डायरी में कथन लिखा था, जो रूसों का कथन था, भगत सिंह का नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जेल डायरी में कोट किया था कि कोई इंसान इतना धनी ना हो कि एक दूसरे इंसान को खरीद सके, कि कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि दूसरे इंसान को खरीद सके, और कोई इंसान इतना गरीब ना हो खुद को बेचना पड़े। तो हम एक ऐसा भारत चाहते हैं कि इंसान इंसान को ना खरीदे और दूसरा इंसान खुद को बेच के अपनी रोटी ना तय करे। हम ऐसा भारत चाहते हैं, ऐसा झारखंड चाहते हैं। तो यदि हम लोग को मौका मिलता है तो सदन में बहुत ही गंभीरता के साथ और बड़ी तार्किकता के साथ इन बातों को रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लिखने से और वक्तव्य से ही बात मानता है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा और उस बोलने वाले चीजों को फिर लिखना पड़ेगा नियम बनाकर। तो अगर हमें मौका मिलता है तो जो अंदाज के साथ अगर इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर बात कर रहे हैं, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री से आंख मिला के बात करें। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि दादा पूरी तरह तैयार हैं और आने वाला समय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और किसी भी डर और भय को पीछे छोड़ते हुए और ये पूरी तैयारी कर चुके हैं। और आने वाला समय में दादा सब कुछ बताएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अभी सब मुद्दों पर इन्होंने बातचीत कर चुके हैं। और चलिए सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए दादा को। दादा तो तैयार है, ये तैयार सच्चे है, हैं। हम लोग का होना है। हाँ, हम लोग को होना है जनता तैयार होइए, हर एक झारखंडी को क्योंकि तैयार हम होना लोग भी अब हर एक इनके और हथियानी को धीरे तैयार धीरे होना इच्छुक हो रहे हैं और इनको समझ रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप भी समझिएगा। झारखंडी अपने आप को अच्छा, आप बचाना लोग है तो जयराम दादा का साथ गोविंदपुर के बारे में कुछ